सबसे पहले आपको पढ़ाने के पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, और ये बात जो है वो है हमारी अथॉरिटीज के लिए, हमारी सरकार के लिए। क्योंकि कई लोगों ने बोला सर जितेंद्र सर कभी जो है इस मुद्दे पे ज्यादा बोलते नहीं है, कहते नहीं है कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन करो उठ के। तो देखो बेटा, मैं एक बात क्लियर कर दूं मैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करना जब पीक पर, जब मैं इस समय यदि आप मुझसे पूछेंगे एज ए डॉक्टर, इस समय मैं बोलूं आपसे, तो मैं बोलूंगा कि इस समय इंडिया में 60 से 70 हजार केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, कोरोना अपने एक पीक पर है इस समय, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सरकार ने डिसाइड किया है कि हम 13 सितंबर को एग्जाम लेंगे और 30 सितंबर को एग्जाम लेंगे, हम के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम IIT का एग्जाम लेंगे। तो चलिए मान लिया हमने कहा कि हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज भी कर चुकी है, पूरी बॉल गेंद जो है वो सरकार के पाले में है कि हमें एग्जाम आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। सरकार को बहुत सारे एस्पेक्ट पे सोचना पड़ता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि नहीं भाई, हम आपका एकेडमिक ईयर 0 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम एग्जाम लेंगे। क्योंकि NTA ने पूरा एक पेज का एक जो है वो नोटिस इश्यू किया, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन प्रेस रिलीज दिया, NTA ने एक प्रेस रिलीज दिया उन्होंने, उसमें लिखा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मेंशन करते हुए लिखा, मतलब एग्जाम होगा। अब हम सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक चीज को लेकर वो थोड़ा सा जो है वो अपना अप्रोच को चेंज करें। आप सुनिएगा ध्यान से बात मेरी के, किसी चीज को जज करने के पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक चीज को आप लोग जो है वो जितने बच्चे एग्जाम को पोस्टपोन करने की डिमांड कर रहे हैं ना, उनको डिमांड दूसरे तरीके से करना चाहिए। आपको सरकार से ये बोलना चाहिए कि भाई देखिए, आप एग्जाम पोस्टपोन करने का बोल रहे हैं, नहीं कर रहे आप एग्जाम, हम बोलते हैं एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए, कम से कम 1 आध महीना और पोस्टपोन कीजिए, पर आप चाहते हैं कि एकेडमिक ईयर लॉस ना हो, इसलिए आप चाहते हैं एग्जाम हो जाए। चलिए, हम नहीं डर रहे, हम एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन आप हमारा ट्रेवल अरेंजमेंट तो कीजिए। आपकी ट्रेन्स बंद है, हमारा सेंटर 300 किलोमीटर दूर सेंटर है, हमारा बिहार में गिनती के सेंटर है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, कैसे बाढ़ आया हुआ है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, कई जगह पर, कैसे हम ट्रेवल करेंगे? क्योंकि पहले एग्जाम मई के महीने में होता था, और मई के महीने में एग्जाम होने पर उस समय बाढ़ जैसे खतरे नहीं होते थे। अभी लेकिन क्या हुआ, अभी आप जो है इंडिया के कई हिस्से जो है बाढ़ प्रभावित हैं, तो आपको थोड़ा वेदर के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा, आप चलिए, हमने कहा ना हम बिल्कुल नहीं डर रहे किसी से, हम एग्जाम देना चाहते हैं, हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन आप हमको ट्रेवल अरेंजमेंट तो करवाइए ना। आपकी ट्रेनें जो है वो जो इंपॉर्टेंट रूट है वहां ट्रेनें बंद है, ट्रेन नहीं चल रही वहां पे, जब रेलगाड़ी नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी, तो हम पहुंचेंगे कैसे? फिर आप बोलोगे अपने रेजिमेंट से आओ, भाई बाढ़ आया हुआ, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कैसे हम मूव करेंगे? 400 किलोमीटर जो है रोड ट्रेवल करना कितना सेफ है, कितना आदमी का एनर्जी लगेगा उसमें, कहां रुकेगा, कितने लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा? तो ट्रेवल अरेंजमेंट तो प्रॉपर होना चाहिए ना। फिर यदि ये इलेक्शन होता तो आप हमारे हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पर आप जो है वो बूथ बना देते। आप इस बात को इंश्योर करते कि कोई गलत वोटिंग ना करे, आप इस बात को इंश्योर करते कि कोई गलती ना हो जाए कहीं पर। ठीक है, तो क्या हम इतना डिजर्व नहीं करते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमारे तहसील लेवल पर एग्जामिनेशन सेंटर को आप बढ़ाते? आपने वहां एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए हैं जहां पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहां नहीं बढ़ाया आपने। तो सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा आपके। ये देखिए, मैं कहता हूं हमेशा कि मैं बिल्कुल एकदम अपनी बात स्पष्ट तौर पर जोरदार तरीके से रखता हूं, और मैं बिल्कुल भी इस बात से अफ्रेड नहीं हूं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में, पर मैं कहता हूं कि एग्जाम आप ले रहे हैं, वेल एंड गुड। चलिए, आपने कहा कि हमें पोस्टपोन नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जीवन चलता रहेगा, मान लिया हमने, सारी बातें मान ली हमने, लेकिन मेरे बच्चे मुझे फोन करके कह रहे हैं कि सर हम पहुंचेंगे कैसे? तो कल एक बच्ची ने फोन करके कहा कि मेरे सेंटर कलकत्ता भरा हुआ है, क्योंकि ट्रेन के रूट से कलकत्ता पड़ता आसानी से, पटना में जाऊंगी तो 1 दिन पहले जाना पड़ता है मेरे को, तो अब वो एग्जाम देना नहीं चाहती हो क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है। तो मेरा विनम्र आग्रह है भारत सरकार से, जन लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे शिक्षा मंत्री से, तमाम हमारे जो है ऑफिसर से, जितने भी इन्वॉल्व है इस पूरे में, NTA की अथॉरिटी से, कि भाई कम से कम आप एक ह्यूमन अप्रोच तो लीजिए, प्रैक्टिकलिटी तो समझिए। मैं कहता हूं ना कि आपको एग्जाम लेना है, आप ले लीजिए। हम डर नहीं रहे कि भाई तैयारी नहीं इसलिए हम डर रहे हैं, हम केवल इस बात को सोच रहे हैं हम कि ये इन्फेक्शन हमको ना लग जाए, फैमिली में ना पहुंच जाए, और हम पहुंचेंगे कैसे? फिर
रही बात एसओपी की, तो ये आपको इंश्योर करना है। आपने एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, प्रॉपर एसओपी फॉलो हो, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं कि पूरे भारतवासी, इतने सारे बच्चे, क्योंकि हर बच्चा जो लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो ये सारे आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप जो है वो देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े मंत्री, देश में सरकार आप हैं, क्योंकि हमने आपको चुना है। तो आपको हमारे लिए सोचना पड़ेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि कम से कम भाई ट्रैवल अरेंजमेंट तो चालू कर दीजिए, ठीक है। कुछ हमारे लिए स्पेशल ट्रेन चालू कीजिए आप। यदि इलेक्शन होगा तो आप स्पेशल ट्रेन चालू कर देंगे, ये भी व्यवस्था कर देंगे, वो भी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हमारा एग्जाम है तो हम क्या देश की सेवा नहीं करते हैं? क्या हम जो पढ़ेंगे उसके बाद देश के काम नहीं आएंगे? हम क्या हम पढ़ लिख के कल को जो है अर्न करेंगे? क्या हम टैक्स नहीं भरेंगे? सब कुछ करेंगे हम आपके लिए, लेकिन आप हमारे लिए वक्त पड़ने पे आज जरूरत है तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी सी बात है कि आज मुझे लेक्चर के पहले बोलना पड़ रहा है इस बात को, और मैं चाहता हूं कि ये बात सब लोगों तक पहुंचे। हम सिर्फ वोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। आपको हमारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये आपसे हमारी गुजारिश नहीं है, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपसे हक मांगते हैं। ये हमारा राइट है कि आप हमको जो है वो ट्रैवल अरेंजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज करके दें। आप स्पेशल ट्रेन चालू करें, स्पेशल बसेस अवेलेबल कराएं आप, जिससे कि लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकें। आप ये तो कर सकते हैं ना। हमने कब कहा आपसे भी पोस्टपोन करने के लिए? हमने यही तो कहा ना कि पोस्टपोन मत कीजिए, चलेगा, लेकिन आप हमारे लिए व्यवस्था कीजिए कि वहां पहुंच सके। हम उड़कर जाएंगे, हम तैरकर जाएंगे, हम कैसे जाएंगे बताइए ना हमको। 300 किलोमीटर दूर सेंटर है बच्चे का, 150। मेरे बच्चे साल भर जमकर मेहनत किए, अच्छे से पढ़े हैं वो, और अब जब बात आई परफॉर्म करने की तो वो एग्जाम देने ही नहीं जा पा रहे। आज हम क्या वाकई में पिछड़े हुए देश में आ गए हैं? आपको लगता नहीं कि आपको ट्रैवल अरेंजमेंट ठीक करना चाहिए? मैं बहुत गुस्से में हूं आज, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे यदि एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो क्या मेहनत, क्या पर्पस है पढ़ने लिखने का यार। हमें कम से कम एग्जाम देने का अरेंजमेंट तो कीजिए कि हम पहुंच सके वहां तक, और नहीं तो फिर आगे बढ़ाइए एग्जाम, आपको लगता है तो। लेकिन बात वही है, मैं सबको बतला दूं, आगे बढ़ेगा तो फिर जैसी कहानी अभी है ना ऐसी कहानी रहेगी, क्योंकि ये कहानी मई में भी वही थी, जुलाई में भी वही थी, और जो है सितंबर में वही कहानी है। बल्कि स्टोरी में इन्फेक्शन और बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो ब्रेक, जो ह्यूमन चेन जो ब्रेक करना चाहिए इन्फेक्शन की, वो ब्रेक नहीं हुआ। नाक पर मास्क लगाने बजाय चीन पर मास्क लगा के घूमते हैं, क्या बताएगा आदमी, ठीक है। चलिए, तो मैं सरकार से इतना ही बोलूंगा। अब मैं अपने लेक्चर में आता हूं, मेरा समय बर्बाद और नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, बेटा सारे लोग जो है आवाज को थोड़ा चेंज करो। अरे जब देखो, याद रखिए, जब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपका बोलने का तरीका, जो कहने का तरीका है, उसमें कोई एरर है। आप बोलिए, ठीक है, ट्रैवल तो चालू करो भाई, व्यवस्था तो करो पहुंचने की हमारे। हम कैसे पहुंचेंगे सेंटर तक? तो ये जो चीजें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप एसओपी को प्रॉपर फॉलो कराइएगा। इन्फेक्शन किसी को यदि होता है तो पूरा ट्रीटमेंट, प्राइवेट अस्पताल कहीं जाता है तो ट्रीटमेंट में सरकार को हेल्प करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, उनकी फैमिली तक इन्फेक्शन ना पहुंचे, कुछ ना कुछ कीजिए। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये नवंबर होगा तो कुछ खत्म हो जाएगा, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन अभी चलेगा बेटा कोरोना का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जीवन चलता रहना चाहिए उन्होंने। हालांकि किस सिचुएशन में कहा है, क्या कंडीशन थी, इस पर चर्चा करना अभी फिलहाल बेमानी है। अभी जो मुद्दा यह है कि आप सभी लोग सरकार पर यह प्रेशर बना सकते हैं कि वो आपके लिए ट्रैवल अरेंजमेंट करके दे, स्पेशल बसेस चले, स्पेशल ट्रेन चले पहुंचने के लिए, क्योंकि बाकी सब चल सकती हैं। जब हमारी बारी आई है तो आप हमारे लिए नहीं करेंगे, जब इलेक्शन होगा आप जरूर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे आप।
बूथ बना देंगे, बहुत सारे सेंटर बना देंगे आपके, आप स्ट्रांग, आप सब कुछ कर लेंगे तब, ताकि कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो आप बोलेंगे चलो 300 किलोमीटर दूर तुम। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हम सिर्फ वोट नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए तो